Dear students, our next topic is conversion of galvanometer into an ammeter। बच्चों, इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदल सकते हैं। ए गैल्वेनोमीटर एज सच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हमें कंपनी मेड मिलेगा या जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर होता है उसे हम एमीटर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इट गिव्स फुल सेल डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, थोड़ा सा करंट भी अगर इसमें से पास होता है तो इसका पॉइंटर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, मैक्सिमम की तरफ जाता है, एकदम मैक्सिमम हो जाता है। तो फिर हम थोड़ा लार्ज करंट तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर करंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये हर बार ओवरलोड फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही शो करता रहेगा, कितना करंट है हमें पता नहीं लगेगा। इट्स रेजिस्टेंस इज हाई एज कम्पेयर टू दैट रिक्वायर्ड फॉर एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, लेकिन हमें एमीटर के लिए कम रेजिस्टेंस चाहिए होती है। ये बात आपने स्टडी भी की है कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको एक टॉपिक भेजा है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ए लो रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर एज शोन। अगर हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो हम उसके साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हैं, जिसे शंट बोला जाता है। तो पैरेलल में आपको पता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस है, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने वायर कॉइल यूज़ की है, कॉइल बनाने के लिए जो वायर यूज़ की है उस वायर की रेजिस्टेंस है RG। ये जो हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट की है वो रेजिस्टेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया, इसको हम शंट भी कहते हैं। जो करंट पीछे से आ रहा है वो मैक्सिमम करंट जिसे हमने मेजर करना है। अगर वो सारा का सारा करंट सीधा जाए तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे करंट पर ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो ये करंट तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर एक पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दी। तो स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में आने से मैक्सिमम करंट इस पाथ से पास होगा। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो के लिए अपोजिशन होती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है, लो है, तो ज़्यादातर करंट इस पाथ से पास होगा। जो थोड़ा बहुत करंट होगा वो इस पाथ से फ्लो करेगा, जिसको हमने IG लिखा है। तो N क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन गैल्वेनोमीटर स्केल। जो आपका गैल्वेनोमीटर का स्केल है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 कितनी डिवीजन्स बनी हुई हैं वो N है। I इज करंट फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। अगर गैल्वेनोमीटर स्केल की डिफ्लेक्शन एक डिवीजन के बराबर करवानी है तो I करंट चाहिए। IG इक्वल टू NI करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन देना चाहते हो तो उसमें से कितना करंट पास कराना होगा? N इंटू I, जिसको हम IG कह रहे हैं। I मैक्सिमम करंट टू भी मेजर, मैक्सिमम करंट I मैक्सिमम ने मेजर करना है, और ये I मैक्सिमम IG से बहुत ज़्यादा है। तो अगर सारा का सारा करंट इधर जाएगा तो हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही आती रहेगी, हम मेजर नहीं कर पाएंगे कितना करंट है। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया, जिससे कि करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया और हमने रेजिस्टेंस RP को ऐसे सिलेक्ट किया कि सिर्फ IG करंट ही गैल्वेनोमीटर में से जाए और बाकी करंट जो है वो I मैक्सिमम माइनस IG लो रेजिस्टेंस मतलब RP में से ही चला जाए। तो IG करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड I मैक्सिमम माइनस IG करंट पासिस थ्रू द लो रेजिस्टेंस। दस बोथ प्रॉब्लम गेट सोल्व। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एक तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कम हो गई। दूसरा, अब गैल्वेनोमीटर में से सारा करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा। एज पोटेंशियल रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसका मतलब VAB इक्वल टू VCD। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। और पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? I इंटू R आना चाहिए आपको भी। तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर हमने VAB लिखा है IG इंटू RG, और VCD ये CD आएगा बच्चों। VCD इज इक्वल टू I मैक्सिमम माइनस IG इंटू RP। तो इसको आपने VCD कर लेना है। तो I मैक्सिमम माइनस IG इंटू RP, देन RP इज इक्वल टू IG बाई I मैक्सिमम माइनस IG इंटू RG। ये आपके पास पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है वो कितनी होनी चाहिए उसका फॉर्मूला आ गया। Thus, when a low resistance shunt RP is connected in parallel with galvanometer, it works as an ammeter। तो अब ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की तरह काम करेगा और वो कितना करंट मेजर कर सकेगा? 0 से लेके I मैक्सिमम तक करंट को वो मेजर कर पाएगा। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और एमीटर इज गिवन बाय। तो अब हमने इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दी है,
तो इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गई है। कितनी हो गई है वो निकालने के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला। तो यहाँ पर 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/rg प्लस 1/rp। इसको सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी rg इंटू आर पी बाई आर जी प्लस आर पी, विच इज़ मच स्मॉलर देन rg। ये जो रेजिस्टेंस है ये rg मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम हो जाती है, और यही हमें चाहिए होता है कि एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को डिज़ायर्ड रेंज, कितनी रेंज हमें चाहिए 0 से आई मैक्सिमम तक, उस रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आपको ये टॉपिक लिखना है, समझना है, याद करना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू।